Hello everyone, this is C.S. Saurabh. Here I am presenting before you a new topic which is negative interest rate. तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ये टर्म अभी बहुत पॉपुलर हो गया है। अभी सब कोई जानना चाहता है कि ये नेगेटिव इंटरेस्ट आखिर है क्या। तो सिंपली बात करते हैं। देखिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ये कुछ स्पेशल जोन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के लिए ये एप्लीकेबल होता है ये इंटरेस्ट रेट। तो इसमें क्या होता है? Generally, we all know that the banks and the financial institutions need to keep certain amount of reserves with the central bank, and the central bank in turn pays interest on such deposit. लेकिन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में क्या होता है? यहाँ पे जितना एक्सेस रिजर्व आप रख रहे हो सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट किस तरह का इंटरेस्ट रेट है? रियल इंटरेस्ट रेट या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट? ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मतलब विथ इन्फ्लेशन और रियल इंटरेस्ट मतलब विदाउट इन्फ्लेशन। तो जनरली यही हम लोग समझ रहे हैं कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट है। ये तब लाया जाता है जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है, व्हेन वी आर फेसिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन। यहाँ पे हम लोग भी अगर बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं, इंस्टेड ऑफ बैंक पेइंग यू इंटरेस्ट ऑन दैट डिपॉजिट दे चार्ज यू इंटरेस्ट। और ऑन द अदर हैंड जब हम लोग कुछ बोरो करते हैं, then banks and financial institutions charge interest from us. But in this case, the banks and these financial institutions will pay you interest. तो ये है नेगेटिव इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये कब होता है? इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में। इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में ऐसा होता है। तो ऐसा क्या पहले हो चुका है? हाँ, दिस हैज बीन ऑकर्ड अर्लियर। स्विट्जरलैंड में 2000 मिड 2019 में इन लोगों ने, और तब ये नॉर्मल सिनेरियो था, तब ना ही कोई इकोनॉमिक रिसेशन था और ना ही कोई प्रॉब्लम था, लेकिन तब भी ये लोग इंट्रोड्यूस किया था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। और मिड 2019 में इन लोग इंटरेस्ट रेट का टारगेट रखा था इन लोग -0.75%। सिमिलर पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय जापान इन मिड 2019 with a target interest rate of -0.1%। तो क्या इंडिया में ये एप्लीकेबल हुआ है? हाँ जी, इंडिया में भी तो एप्लीकेबल हुआ था। कब हुआ था? 2 साल के लिए हुआ था, मार्च 2012 से लेके जनवरी 2014 के बीच में, जब क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो बहुत हाई चला गया था। तब नेगेटिव इंटरेस्ट ये लोग इंट्रोड्यूस किया था। हम लोग के इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था नेगेटिव इंटरेस्ट। तो इंडिया में क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो गया था। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब when the price of the goods and services rises at a double and triple digit double and triple rate per annum। तो इस केस में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो जनरली किस लिए किया जाता है ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि द गवर्नमेंट वांट टू इंजेक्ट लिक्विडिटी टू द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को ये लगता है कि पैसा अगर हाथ में होगा इंडिविजुअल्स के, फर्म्स के, बिजनेसमैन लोग के, या फिर कोई और कंसर्न हुआ, उन लोगों के अंदर पैसा होगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग स्पेंड करेंगे, and that case money will flow to the economy. Instead of keeping their deposit in the bank, they are the banks and the financial institution, or we can say the central bank, is encouraging you to spend the money in the economy so that the inflation comes down. तो 2013 में जब इन्फ्लेशन रेट 11.51% हो गया था, तब ये नेगेटिव इंटरेस्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो सिंपली हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन मतलब, और ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट है नॉमिनल इंटरेस्ट। नॉमिनल इंटरेस्ट मतलब इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। और ये इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है व्हेन यू आर कीपिंग डिपॉजिट विद द बैंक्स, व्हेन एंड interest rate will also be credited to you in case you are borrowing any amount from the banks or financial institutions। तो ये हो गया अपना नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो भी बहुत पॉपुलर है। पीपल वांट्स टू नो अबाउट इट, क्योंकि कुछ लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शायद इकोनॉमी को बूस्ट अप करे, सो दैट पीपल कैन मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेंड देयर मोर मनी। तो ये था आज के लिए
एक नया कंसेप्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। Guys, if you want me to make such more videos, then please like and subscribe my channel so that I can also feel very much encouraged and very much motivated to make new such videos for all of you. Thank you.